नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीआरएस सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। आज का टॉपिक क्या है? न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करना। भाई न्यू मेडिकल, अब नया मेडिकल स्टोर ओपन करना है। कुछ कॉमन बातें, कुछ कॉमन मिस्टेक जो सब लोग कर देते हैं भाई। मिस्टेक, थोड़ा सिली मिस्टेक कर देते हैं, कुछ कॉमन बातें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज डे 3। ठीक है भाई, सीरीज डे 3। इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट गाइड मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। ठीक है भाई, चलो भाई आप भी जुड़ जाओ मेरे भाई। चलो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या होना चाहिए हमारा न्यू मेडिकल स्टोर? कॉमन बातें क्या होनी चाहिए भाई? कॉमन बातें ये होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। ड्रग लाइसेंस, जीएसटी नंबर, शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये तो होना ही चाहिए। ड्रग लाइसेंस तो होना चाहिए कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है भाई, कॉमन बातें हो गई। और सेकंड क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग स्टॉक लिमिटेड रखो, फास्ट मूविंग मेडिसिन रखो। ठीक है भाई, तो ये कॉमन बातें हो गई, आपको पता ही होगा भाई जनरली। और कॉमन मूविंग मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है, फास्ट मूविंग मेडिसिन होना चाहिए। अगर आपको पास फास्ट मूविंग मेडिसिन नहीं है तो आप भी कमेंट करो, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा मेरे भाई यूट्यूब चैनल पे फ्री में, सब कुछ फ्री। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग होने चाहिए। आपके पास इमरजेंसी ड्रग नहीं है न्यू मेडिकल स्टोर पे तो आप मुझे कमेंट करो, तो आपको कमेंट ये लिस्ट आपको दे दूंगा भाई। बेसिक सर्जिकल आइटम होना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक रखोगे भाई, एक्सपायरी लॉस, एक्सपायरी भाई ज़्यादा भाई, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर वैरायटी पे फोकस करो। ज़्यादा क्वांटिटी करोगे एक्सपायरी मेडिसिन निकलेगा। वैरायटी पे ज़्यादा करोगे तो सेल्स बढ़ेगी आपकी भाई, सेल बढ़ जाएगी भाई। चलो आगे चलते हैं। चौथे स्टेप में क्या है? एक्सपायरी का ध्यान रखो। एक्सपायरी का ध्यान रखो, डेली वीकली एक्सपायरी स्टॉक चेक करते रहोगे भाई। कौन बातें हो गई? नियर एक्सपायरी मेडिसिन पे डिस्काउंट दो। FEFO फॉलो करो। FEFO फॉलो करो। क्या होता है? फर्स्ट, ठीक है, FEFO फॉलो करो। ठीक है मेरे भाई, FEFO फॉलो करो। FEFO, चलो भाई FEFO को फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है भाई? आप कमेंट करो, नहीं पता तो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा। और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज लो। कॉमन बात है, प्रॉपर बिलिंग के साथ लो। डुप्लीकेट मेडिसिन का रिस्क मत लो भाई। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई मेडिसिन ले लीजिए मेरे से, आप सेल कर देना मेडिकल स्टोर में, तो बिल्कुल मत करना भाई। ऐसे मेडिसिन ले किसी से भी लेके उसका ना पता, ना एक्सपायरी की मैन्युफैक्चरिंग का पता, ना एक्सपायरी का पता, और ना तो उसका बैच नंबर का पता। ऐसे मेडिसिन लेके सेल मत करो। डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लो, प्रॉपर रिकॉर्ड और बिल के साथ लो मेरे भाई, ताकि आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। लाइसेंस वगैरह तो सही रहेगा। स्टॉक कंट्रोल इजी रखो। जीएसटी रिटर्न इजी रखो। सेल्स रिकॉर्ड सेफ रखो भाई, जो सेल होती है उसका रिकॉर्ड बनाओ, मेंटेन करो। और क्या होना चाहिए? इसका कस्टमर सर्विस स्ट्रॉन्ग रखो। कस्टमर पोलाइटली बिहेवियर भाई, अच्छे से, जितने अच्छे से और कस्टमर से बिहेवियर करोगे, पेशेंट से जितना अच्छा बिहेवियर करोगे उतनी अच्छी सेल होगी भाई। प्यार से बातें अच्छे से करो भाई, ताकि आपके पास कस्टमर अच्छे आए। ऐसे नहीं है अकड़ के मत बोलो, बिल्कुल अच्छे से बात करो पेशेंट से। ठीक है भाई, बिहेवियर अच्छे से रखो। ठीक है, करेक्ट मेडिसिन सबसे मात्र एक अच्छा तरीका होता है जो सेल को बढ़ाने वाला। कस्टमर से एकदम बिहेवियर अच्छा रखो, बस बिहेवियर अच्छा रखोगे तो आपकी सेल भाई डबल रहेगी। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। करेक्ट मेडिसिन दो, गाइडेंस दो। कोई पेशेंट आता है तो आप उसे करेक्ट मेडिसिन दो। ठीक है भाई, आपको अगर नहीं पता है, कुछ नहीं मिस्टेक है, तो आप भी सीरीज में जुड़ जाओ। सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको मेडिसिन के बारे में, जैसे ब्रांड नेम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट की मेडिसिन से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा भाई। न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए कंप्लीट गाइड दूंगा भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। डिस्काउंट पॉलिसी रखो भाई, जो 5 से 10% रखो। क्लियर पॉलिसी रखो भाई। कोई भी हो पेशेंट हो तो उसके लिए पॉलिसी सबके लिए सेम रखो। अब ये मत रखो भाई कोई मेरा दोस्त आ गया, अब उसको जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, और मतलब ऐसे आ गया, अब कोई पेशेंट आया तो उससे पूरा फुल ले लिया, MRP पे ले लिया। मतलब ऐसा करो कि सबको इथिकल लगे, सबको लीगल लगे, ताकि आपके कस्टमर बिल्ड रहे। ठीक है भाई, फिक्स रूल,
फिक्स रूल बना लो सबके लिए एक फिक्स रूल बनाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये ना हो मैं आऊँ आपके मेडिकल स्टोर पे, आप मुझे दे दो 50 रुपये MRP लिखा, 30 की आपके 30 के दे दो। अब मेरा भाई आए उसको 50 की 50 दे रहे हो, तो फिर कैसा सेल चलेगा? एक घर में ही पता चल गया 30 की दवाई एक लोग को मिल रही और एक लोग को 50 की मिल रही है। तो इसलिए फिक्स रूल बनाओ भाई, ऐसा रूल बनाओ सब क्लियर। ऐसे जैसे क्या होता है कि जैसे ब्रांडेड दवाइयाँ आ रही तो आप 15% जैसे डिस्काउंट कर रहे हो, 12% कर रहे हो, 10% कर रहे हो, तो एक रूल बना दो। जेनेरिक आ रही तो 50% डिस्काउंट कर रहे हो, 70% डिस्काउंट कर रहे हो, जितना डिस्काउंट कर रहे हो एक रूल से बना दो, आराम से उसका डिस्काउंट बना। अगर डिस्काउंट ठीक है भाई सभी सही रहेगा। और फिर अगले स्टेप में क्या चलेंगे? ठीक है भाई, 9 स्टेप में डॉक्टर पे पूरा डिपेंड मत रखो। ठीक है भाई, डॉक्टर पे डिपेंड, जैसे आप मेडिकल स्टोर ओपन आपने करा तो बिल्कुल ऐसा ना होना चाहिए कि आप पूरा डॉक्टर पे ही डिपेंड हो। जब डॉक्टर पेशेंट कस्टमर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा तो आप दवाई दो। आप ऐसा कुछ डेवलप करो कि आपकी वॉकिंग कस्टमर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका चल फिर के आते हैं ना पेशेंट, अपने आप से आते हैं, क्योंकि आपसे कोई दवाई लेने आए तो आप सही डोज दो, ठीक है, सही गाइडेंस दो उसे, ताकि वो ट्रस्ट बिल्डअप करो तो आपके पास खुद चल के आएगा कस्टमर। ठीक है भाई, और सही जानकारी, एक फार्मासिस्ट का सही जानकारी और सही जिम्मेदारी उसकी एक पहचान होती है मेरे भाई। ठीक है, मैं हूँ DRX सागर कुमार। ठीक है भाई, आप भी जुड़ जाओ मेरे साथ, आपको भी आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। और 10वें स्टेप में करेंगे क्लीन ऑर्गेनाइज शॉप होना चाहिए भाई, प्रॉपर रैक होना चाहिए, मेडिसिन कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ठीक है भाई, और फ्रिज होना चाहिए इंसुलिन के लिए, इंसुलिन और वैक्सीन के लिए आपका फ्रिज होना चाहिए। ठीक है भाई, मेडिसिन कैटेगरी वाइज होना चाहिए भाई। आपको भी कैटेगरी वाइज मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा भाई, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक सारी मेडिसिन के बारे में बता दूंगा भाई, उसके ब्रांड नेम बता दूंगा, ये सारी चीज़ें बता दो। आप भी जुड़ जाओ, न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज डे 3 आज चल रहा भाई, आप भी सीरीज में जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ चलो, ताकि आप भी पूरी कंप्लीट गाइड लो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो और क्या है, अब हमने सारी बातें अच्छी कर ली हैं, कुछ बातें क्या है मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई। ठीक है भाई, कौन सी मिस्टेक हो जाती है, चलो कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करना है। ठीक है भाई, कौन सी चीज़ अवॉइड करना है, ध्यान से सुनो भाई। चलो भाई इधर देखो, इधर चलो ध्यान से सुनो भाई आराम से। ठीक है, लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात सबसे पहले लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए पहले शॉप स्टार्ट करने के लिए। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइसेंस को अप्लाई करते ही अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं। जब DI आता है, ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो फोटो क्लिक में देखते हैं उनके शॉप में ऑलरेडी दवाइयाँ रखी हुई हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर लेते हैं, पहले सब लोग पूरा डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया है आपको दूसरे वीडियो डे 2 में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर रख लो। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा आपको, सारा कुछ प्रॉपर बता दूंगा भाई। मैंने कम से कम इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में कम से कम 10 से 8 साल हो गए मुझे, 2018 से करीब तो मैं इस फील्ड में हूँ, जुड़ा हूँ। ठीक है भाई, मैं बहुत प्रॉपर जुड़ा हूँ बिल्कुल। तो आपको नहीं पता है एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आपको नहीं पता हो रहा ये भी बता दूंगा कैसा अप्लाई होगा। आप किसी वकील को, एडवोकेट को हायर कर लो तो वो बता देगा आपको सारी चीज़ें, आपको कैसे कैसे अप्लाई होता है। मैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दूंगा। अगर आप भी फार्मासिस्ट हो तो आपको खुद से अप्लाई करो मेरे भाई ना, सारे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से जाओ, चलो के जाओ, आपको भी सारा कुछ पता है, नॉलेज रखो सारी चीज़ें के लिए। किसी के पीछे एकदम मत भागो कि अब तो मुझे कुछ पता नहीं है। आप पढ़ाई करी है भाई 2 साल, फार्माकोलॉजी बुक पढ़ी है तुमने इतनी मोटी मोटी, जो आपको सारी मेडिसिन की कैटेगरी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इतना दिमाग है आपके पास ऑलरेडी मेरे भाई, तो आप अपने दिमाग को यूज करो ना मेरे भाई। आपको सारा कुछ गाइड खुद दे रहा हूँ, आपको नहीं पता है आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, और ड्रग लाइसेंस GST एक्ट पेंडिंग रहता है। ठीक है भाई, सारा कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट है। अब इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम क्या होगा, पेनाल्टी लग सकती है। आप मेडिकल स्टोर ओपन कर दिया, अप्लाई करने के बाद अप्रूव्ड हुआ नहीं, आप मेडिकल स्टोर ओपन कर लिए तो भाई पेनाल्टी लगेगी भाई, पेनाल्टी लगेगी। टिप्स मैं दे देता हूँ, सब डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद ही मेडिकल स्टोर, भाई एक टिप्स मैं ये दे रहा हूँ कि आप मेडिकल स्टोर ओपन जब करो तो आपको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपना ओपन करो मेडिकल स्टोर। ठीक है भाई, चलो अगले स्लाइड में चलते हैं।
और क्या होना चाहिए, गलत लोकेशन चूज करना, गलत भाई गलत लोकेशन मत चूज करो भाई। सबसे बड़ी चीज़ होती है मेडिकल स्टोर जब ओपन करो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है आपकी लोकेशन क्या है। आपकी लोकेशन ही डिपेंड करेगी कि आपकी सेल कितनी हो रही है। 5,000, 2,000, 500, 1,000, 2,000, लाख, 1.5 लाख, क्योंकि बहुत सारी होती है भाई। मैंने देखा है अपने इस करियर में कि लाख लाख, 1.5, 2 लाख रुपए का टर्नओवर एक दिन में मेडिकल स्टोर पे भाई, सच बता रहा हूँ। ठीक है भाई। और आपका कहाँ लोकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल और क्लिनिक के पास, दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। मेडिकल स्टोर जब ओपन करो तो ये रखो कि आप हॉस्पिटल और क्लिनिक के पास ही होना चाहिए भाई। ज़्यादा कंपटीशन वाली जगह मत देखो, चूज करो। जब नया मेडिकल स्टोर ओपन कर ही रहे हो तो सही जगह चूज करो ना मेरे भाई। ठीक है भाई। अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम जैसे अभी है अपने अपने खुद की ज़मीन में खोल रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा भाई, कोई बात नहीं है। फिर तो आपको सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा ना भाई, जब खुद की दुकान है तो आपकी। तो फिर एक बेस्ट मैं ऑप्शन बताता हूँ कि एक बेस्ट टिप्स क्या बताता हूँ कि हॉस्पिटल और क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर के पास होना चाहिए भाई। जब आप चूज करो ना लोकेशन, तो आप इनके पास चूज कर लो, हॉस्पिटल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के पास चूज कर लो, तो ताकि आपका आराम से सेल होगी भाई आपकी मेडिकल स्टोर की। और क्या अगले स्टेप में क्या है, एक्सपायरी मैनेजमेंट इग्नोर मत करना। ठीक है भाई, एक्सपायरी चेक करो रेगुलरली जब आपको टाइम मिले। आफ्टरनून में मोस्टली टाइम आपके पास रहता है, दोपहर के टाइम में, तो आप अपना स्टॉक, ओल्ड स्टॉक को फ्रंट में, जैसे एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मेडिसिन चेक करो। अब एक्सपायरी जो नियर है तो आप अपने काउंटर और डिस्प्ले पे रखो ताकि आपको याद रहे। ओल्ड मेडिसिन फ्रंट में रखो, ठीक है, ओल्ड स्टॉक को फ्रंट में रखो। ठीक है भाई। और एक रूल दे देता हूँ, मैंने बताया था एक रूल जो पहले ही, अब तो FEFO का फुल फॉर्म जान लो भाई, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जो नियर होती है एक्सपायरी, जैसे मेडिसिन कोई है एक्सपायरी होने वाली है तो उसको नियर रखो, मतलब पास, जैसे 1-2 महीने मंथ की, तो अपने काउंटर के आसपास सेल्फ की तरफ रख लो। अगर ऐसा काउंटर है, इधर का काउंटर है, इतने सेल पे रख लो, फ्रंट में रख लो कोने, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसे मुझे सेल करना है। 2-3 महीने पहले की रख लो आराम से। जैसे डोज बनाते हैं ना भाई, चलनी कटिंग में दवाई देते हैं ना, तो उसमें निकाल लो आराम से। ठीक है भाई, तुरंत तो खाएगा पेशेंट। ठीक है, एक्सपायरी भी नहीं होगी, आपका काम भी हो जाएगा। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। मैं थोड़ा सा देख स्लाइड हो रहा है। क्रेडिट पे ज़्यादा मेडिसिन मत दो भाई। ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर को अनलिमिटेड क्रेडिट। ठीक है भाई, क्रेडिट पे ज़्यादा मेडिसिन मत देना। जैसे कि क्या होता है, अब मैंने अपने गाँव में मेडिकल स्टोर ओपन कर दिया, ठीक है भाई, सारे जानने वाले हैं, तो उतना दूंगा मैं मेडिकल अपने अपने क्या कहते हैं, अपने जानने वालों को, कि जितना चल जाए। अब इतना नहीं है कि 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार की से अब मैंने दे दिया अपने क्रेडिट पे, उधार दे दिया, तो फिर आपका बिजनेस क्या होगा। आप फिर नया स्टॉक लाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रिकवरी प्रॉब्लम क्या होता है, एक और मैंने बता दूँ कि लिमिटेड स्टॉक लिमिट सेट कर लो भाई। भाई उधार जो होता है ना, लिमिट एक, भाई उधार का होता है एक लिमिट सेट कर लो मेरे भाई, कि फिक्स्ड क्रेडिट रिकॉर्ड मेंटेन। भाई एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओ, कौन सा पर्सन कितनी दवाइयाँ ले गया, कितना उधार ले गया मेरे भाई। ठीक है भाई, तो उसे प्रॉपर बना के रखो कि एक लिमिट 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, जो आपके पास कैपेसिटी हो उधार देने की। ठीक है भाई, ये चीज़ें आप अपना फिक्स रख लो। ठीक है भाई, चलो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, मिस्टेक कर देते हैं कुछ फार्मासिस्ट भाई मेरे, तो MRP से ज़्यादा परचेजिंग मत लो, कंफ्यूज मत करो भाई। जैसे अब लिखा है MRP 50 रुपये, तो ये मत लो 55 मत लो भाई मेरे भाई, 55 मत लो। ठीक है, 55 मत लो, डिस्काउंट प्रॉपर दो भाई। जो डिस्काउंट आ रहा है, जो रूल्स बनाया हुआ है, वो सबके लिए रूल्स बनाओ ना, इथिकल रखो सारा कुछ। ठीक है भाई, कस्टमर ट्रस्ट लूज है भाई ज़्यादा। अब 50 का है, अब तुम्हारे पास एक कस्टमर आया पहली बार, ठीक है, पेशेंट आया कि मुझे लीवो सिट्राजिन दे दो भाई, सिट्राजिन दे दो, 10 रुपये का है, तुमने 10 का मान लो 8 रुपये का एक प्रिंट आ रहा है, तो 10 रुपये ले लिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब MRP है 20, तो 20 के 20 में तुमने ले लिया। अब अगला वो पेशेंट दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वो 8 का लाया, 10 का दे दिया, 9 का दे दिया, 2 रुपये ज़्यादा कमा लिया। ठीक है भाई, तो वो जो कस्टमर है तुम्हारा बिगड़ जाएगा भाई, दूसरी जगह जाएगा ना। तो ऐसा कुछ रखो तो ताकि आपके पास रखो। ठीक है, फॉलो करो एक चीज़, एक प्रॉपर डिस्काउंट पॉलिसी। मैंने एक चीज़ बता दिया है, आप अपना प्रॉपर डिस्काउंट पॉलिसी बना लो मेरे भाई, ताकि आपको भी
कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो भाई, ये चीज़ आपको बता दिया मैंने भाई, ठीक है भाई। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई, थैंक यू। आप भी जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। न्यू मेडिकल स्टोर श्री डे 3 में आप कंप्लीट हो चुका है और आप भी जुड़ जाओ मेरे साथ, ठीक है भाई। और कंप्लीट गाइड आप भी पाओ, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है भाई। थैंक यू।